Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today we are going to discuss calculation of goodwill according to super profit method. तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखिए सुपर प्रॉफिट होता क्या है? सुपर प्रॉफिट मीन्स जब कोई फर्म अपनी जैसी दूसरी फर्म से कुछ एक्सेस प्रॉफिट कमाती है तो इट मीन्स दैट फर्म इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, जैसा भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपको एक साल का प्रॉफिट गिवन है देन इट विल बी टर्म्ड एज एक्चुअल प्रॉफिट, एंड अगर बहुत सारे ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो हम उसको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालना आप लोगों को आता है। उसमें से अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दें मीन्स उसके जैसी अदर फर्म जो एक नॉर्मल रेट से जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसका जो एक्सेस आएगा दैट विल बी कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो अपनी गुडविल की वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है अपनी जैसी दूसरी फर्म के कंपैरिजन में। तो स्टूडेंट देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं, इसे सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू करने का ये मतलब होता है कि ये जो कंपनी है ये इसी तरीके से आने वाले 3 या 4 साल जितना जैसा भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ऐसे ही सुपर प्रॉफिट कमाती रहेगी। तो ये जो टर्म ये क्या टर्म करती है कि भाई ये इसकी गुडविल है कि ये एक तो अभी फिलहाल भी जो अपनी जैसी अदर फर्म है उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा रही है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, और आने वाले 3 या 4 या 5 साल में भी ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती रहेगी। तो ये गुडविल निकालने का तरीका है अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें देखिए अब बात आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कोई जो कंपनी है वो 15%, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है कि इतनी कैपिटल लगा के एक जो अदर फर्म है उसके जैसी अदर फर्म है वो इतने % प्रॉफिट कमाती है, इतनी कैपिटल लगाई है और इतने % उसमें से रिटर्न वो कमाती है। तो इसमें देखिए अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है देन इट इज वेल एंड गुड, बट अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है देन यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आपको कैपिटल निकालनी है, इट इज वेरी सिंपल। अब इसके स्टूडेंट 2 साइड अप्रोच है। अब आपके क्वेश्चन में कैसी फिगर्स दी है इस पर आप पे डिपेंड करेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड में अगर आपको ये पता करना है कि हमने कितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस से एम्प्लॉय करी है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल जितनी भी कैपिटल है उसमें हम ऐड कर देंगे रिजर्व। रिजर्व भी स्टूडेंट्स क्या है कि हमने क्या करा, प्रॉफिट का कुछ पार्ट जब हम सेट असाइड करते हैं तो उसे रिजर्व कहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो कैपिटल में ही जुड़ जाता है। तो अगर हमने कोई पार्ट सेट असाइड कर रखा है तो वो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल में ऐड कर देते हैं। माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट हम इसलिए माइनस करते हैं स्टूडेंट क्योंकि फिक्टिशियस एसेट कौन से एसेट होते हैं जो कभी भी कैश में रियलाइज नहीं होते हैं। तो ये फिक्टिशियस एसेट हम लायबिलिटी साइड अप्रोच में भी इनको माइनस करते हैं। इसका क्या एग्जांपल है? जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मीन्स अगर हमने बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर दिया है और हम धीरे धीरे उसे करके क्या कर रहे हैं, उसे राइट ऑफ कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हम अपनी एसेट साइड में शो करते हैं और हर साल इसे जैसे जैसे राइट ऑफ होता है उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हम एसेट साइड में शो करते हैं। तो ये एक ऐसा एसेट है जो कभी भी कैश में रियलाइज नहीं होगा। अब हम इसे लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब एसेट्स का जो टोटल है उसमें कहीं ना कहीं लायबिलिटी साइड में भी उसका इफेक्ट पड़ा होगा, इसीलिए हम फिक्टिशियस एसेट को भी इसमें से माइनस कर देंगे। और दूसरा हम जो इसमें नहीं लेते हैं वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स जो हमारा जो कोर बिजनेस है उससे अलग अगर हमने कोई कोर मतलब जो मेन बिजनेस है अगर उससे अलग हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है देन वी विल नॉट टेक इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। तो इसमें देखिए सिंपल है, कैपिटल में आप ऐड कर देंगे रिजर्व, माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट वो होती है जो कभी भी कैश में रियलाइज नहीं होती, और माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट।
ट्रेड इन्वेस्टमेंट यू विल कंसिडर इट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब इसी तरीके से अगर हमें एसेट साइड अप्रोच से निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम क्या करेंगे, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इसका फॉर्मूला है। लेकिन फिर से स्टूडेंट हम एसेट्स में क्या क्या चीजें नहीं लेंगे, एक तो गुडविल, अब गुडविल ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो गुडविल को हम उसमें कंसिडर नहीं करते हैं। दूसरा, फिर से फिक्टिशियस एसेट को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसे एसेट का कोई फायदा ही नहीं है। एसेट क्या होती है, या तो हमारी वो प्रॉपर्टी है या फिर हमें ऐसा कोई पैसा है जो मिलने वाला है, ऐसा इनमें से कोई बात इसमें हो नहीं रही है, तो हम फिक्टिशियस एसेट को भी इसमें कंसिडर नहीं करेंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, ऑल एसेट्स में से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर हम वैसे देखें तो इधर क्या आता है, कैपिटल आती है और लायबिलिटीज आती है और इधर आती है एसेट्स। तो स्टूडेंट अगर हमें सिंपल है, अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम कैसे निकालेंगे, भाई कैपिटल ही ले लेंगे तो हमारी कैपिटल आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। और आपको पता है कैपिटल में अगर ये सारी चीजें गिवन है तो हम उसे ऐड कर लेंगे, तो रिजर्व को हम ऐड कर लेंगे। और अगर मान लीजिए हमें एसेट साइड अप्रोच लेना है तो एसेट हमें कैपिटल निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दें तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो क्या बचेगी, कैपिटल बचेगी। तो ये सिंपल है फॉर्मूला, को याद रखना, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी। ये तो है फॉर्मूला। वैसे इसका जो सिंपल फॉर्मूला ये है कि भाई अगर आपको ये सारी चीजें गिवन है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, कोई ऐसी चीजें आ जाती है देन यू हैव टू कंसिडर। फिर देखिए और एक बात आपको और ध्यान देनी है, इसमें भी आपको नॉर्मल मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाया हुआ ही प्रॉफिट देना है। अगर आपको कुछ एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे देन यू हैव टू कंसिडर इट। आपने जैसे पहले वाले जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली थी, जैसे उसे करा था, सेम वैसे ही मेथड से आपको इसको करना है। मीन यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हम प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट हम क्या निकाल रहे हैं, हम गुडविल निकाल रहे हैं, हम ये पता कर रहे हैं कि हम आने वाले फ्यूचर में भी उसी रेट से जो प्रॉफिट है वो कमाते रहेंगे। तो एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन। So today we are doing the question number 14 of NCR. तो स्टूडेंट करते हैं इसको। So students, I have written question number 14 of NCRT. The question is, capital employed in a business is ₹2 lakh. मतलब एक बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, कैपिटल लगा रखी है, वो 2 लाख रुपीज लगा रखी है। The normal rate of return on capital employed is 15%. नॉर्मल रेट से जो बिजनेस प्रॉफिट कमाती है दैट इज 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ड्यूरिंग द ईयर 2015 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹48,000। मीन्स जो 2015 में जो एक्चुअल प्रॉफिट फर्म ने कमाया दैट इज ₹48,000। मीन्स ये जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है। नाउ कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें देखिए जो हमें एक्चुअल प्रॉफिट इसमें 48,000 गिवन है बट नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो निकालना पड़ेगा इसमें वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return upon 100। ये इसका फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो स्टूडेंट कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में हमको दे रखी है 2 लाख रुपीज की, और जो हमें नॉर्मल रेट दे रखा है वो दे रखा है 15%। तो हम इसका 15% जो है वो कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 30,000। तो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया है वो कितना आया है, 30,000 आया है। तो अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है। सो वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 30,000। फ्रेंड ज्यादातर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो हमारा सुपर प्रॉफिट आया है वो कितना है, 18,000 इज अवर सुपर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब सुपर प्रॉफिट निकल गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल, और गुडविल जो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकलती है, दैट इज गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchase। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 18,000 है और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है स्टूडेंट वो कितना है, 3 है। देन अवर गुडविल विल बी 18 3 जा 54,000। तो हमारी जो गुडविल है वो कितनी है, 54,000 है। तो स्टूडेंट देखिए इसको समझ लीजिए क्या है ये। हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन थी, हमने उसकी हेल्प से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। मतलब ये जो बिजनेस है ये नॉर्मली इसको कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, जैसा अदर फर्म्स कमा रही है, दैट इज 30,000। बट बिकॉज इस फर्म की गुडविल अच्छी है तो इसी वजह से जो फर्म है इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है 2015 का वो 48,000 गिवन है। मतलब एक नॉर्मल फर्म से 18,000 ज्यादा ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है। ये क्यों, किस वजह से कमाती है, बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल की वजह से कमाती है। तो इसका जो सुपर प्रॉफिट है, मतलब जो एक्सेस प्रॉफिट है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, दैट इज 18,000। और हम गुडविल कैसे निकाल रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आने वाले 3 साल में भी बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल दिस फर्म विल गोइंग टू अर्न दैट सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। So it is 54,000. So student, this is how we can calculate goodwill according to super profit method. So I think the topic is clear to you. Thank you for watching the video.